अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, क्या हाल सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें एक टाइम दिया, और हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट सा इंटरव्यू हमें दे दें। तो ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ख़ान है। डिस्कोरी माशाल्लाह। फैमिली से ताल्लुक़ है, सनामा से अच्छा अच्छा, बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। तो मेरी एमबीबीएस या ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं वो है सरगोदा मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, सरगोदा उसके मेडिकल। बाद 4 साल गवर्नमेंट सर्विस की है सरगोदा में ही। एज माशाल्लाह। इंचार्ज आरएचसी काम किया हुआ है और एज इंचार्ज बीएचयू भी काम किया हुआ है। उसके बाद 2020 में खान मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर सनामा, यहाँ पे हमने अभी अस्पताल के। रिसेंटली आप खान मेडिकल हाँ सेंटर जी, हाँ जी, में खिदमत हाँ अंजाम जी, दे हाँ रहे जी, हैं। वही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में तो सब कहते हैं कि मेडिकल आसान है, मेडिकल आसान है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो मतलब हमारे माशरे में एक ऐसी फ़िज़ा बनी हुई है कि नहीं जी, मेडिकल में डॉक्टर बेतहाशा आ गए हैं, इतना ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है कि लोग मतलब अपने बच्चों को मेडिकल्स की फ़ील्ड से हटा रहे हैं। तो एट द एंड मतलब फ्यूचर में हम तो डॉक्टरों से फिर महरूम हो जाएँगे, डॉक्टर ही नहीं होंगे। तो इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि हालात तो ऐसे ही हैं। असल में मेन मसला ये है कि जब हमारा एडमिशन हुआ था 2007 में, तब बिल्कुल, टोटल पंजाब की सीटें थी 1400, 1400। बीडीएस वगैरह के मिला के। अब बिल्कुल, मेरे ख्याल में सीटें 4000 से भी ज़्यादा हो गई हैं। 4000 से ज़्यादा। और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो तो अनगिनत हो गए हैं। हुँ, तो अब ऐसे समझें कि सालाना जो पंजाब से निकल रहे हैं डॉक्टर वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार के दरमियान है। बिल्कुल। पॉपुलेशन देखें वो भी बढ़ रही है। हुँ, अगर इंटरनेशनल क्राइटेरिया देखें उस लिहाज से डॉक्टरों की अभी भी हमारे पास कमी ही है, जो कि आगे भी रहनी है, चाहे हम जितने मर्जी डॉक्टर बना लें उस तो हिसाब से। ये जितना मतलब बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से डॉक्टर भी तो बढ़ रहे होंगे। डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं। मेन मसला हमारा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की सीटें हैं, जी, जो हर डॉक्टर को बैकअप प्रोवाइड करती हैं कि चलो उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, चलो गवर्नमेंट कर लेगा, वो हमारी उतनी ही है जितनी 1970-80 में थी। वो बिल्कुल नहीं बढ़ी। हुँ, पॉपुलेशन बढ़ गई है, डॉक्टरों की तादाद बढ़ गई है। तो उस लिहाज से फिर यही है कि हमें लगता है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हुँ। अब ये देख लें, ये भी तो हो गया ना, हर घर में आप पेशेंट एवरेज देख लें कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब जो भी यंग जनरेशन भी आ रही है ऑलमोस्ट, तो हर एक मतलब थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे तो हर एक की मेडिसिन चलती है। इसका क्या मतलब? ये तो जल्दी बूढ़े उम्र को हम पहुंच जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे हम। इसकी ना 3 वजूहत हैं। सबसे पहले है जो हमारी खुराक है, उसके बाद आती है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। उसके बाद आती है जो आपका चलना फिरना, खेलना कूदना और एफर्ट करना। बिल्कुल, तो जब ये 3 चीज़ों में जहाँ पे भी मसला होगा तो बंदा बीमार ही होगा। बिल्कुल। तो तो ये आप हमें वॉक करना रिकमेंड करेंगे कि वॉक से भी तो ऑलमोस्ट बंदा ज़्यादा। वाक देखें, एक मजदूर 4 पराठे खाता है, चार पराठे। ठीक है? वो शाम को जब लौटता है वो पराठे खर्च करके लौटता है। बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल। हम एक पराठा खा लें, हम बैठे हैं, तो वो पराठा हमारे पेट पे लगेगा, खून वाली चर्बी, कोलेस्ट्रॉल बनेगा। बिल्कुल, इंसान को उतना खाना चाहिए जितना वो खर्च कर सके, जितना बिल्कुल, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जितना भी आप इजाफी खाएंगे वो नुकसानदेह है। बिल्कुल। अब ये लोग मतलब कहते हैं ओवर कि ईटिंग की वजह से मोटापा होगा, कि बाकी बीमारियां बंदे को लपेट लेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी नुकसान, ज़्यादा, हाँ जी, काफ़ी मेन ज़्यादा मसला नुकसान यही है होंगे। कि हमारी खुराक अनबैलेंस्ड है। कि अनबैलेंस है। कभी हम 2 टाइम का खाना खा लेंगे, कभी 3 का खा लेंगे, कभी होटल से टिका के खा लेंगे। कभी अनगिनत खा लेंगे कि मतलब जो अगर मॉडर्न एज में कहें कि कैलोरिक इनटेक जो है ना हमारा टोटल ही अनबैलेंस्ड है। जिसको खुराक की ज़रूरत है मजदूर को या निचले तबके को, उसको मिल नहीं रही, बिल्कुल। ठीक है? और और जिसके पास अवेलेबल है वो खा के खर्च नहीं कर सकता, कि वो जिसकी खुराक अच्छी है उसका काम बैठने वाला है। बिल्कुल। तो इस वजह से मसले बन रहे हैं अब सारे जो सेहत के। मजदूर है वो उस हिसाब से ही खाएगा। डेली बेसिस पे अगर फॉर एग्जांपल वो 500 दिहाड़ी करके जाता है, वो जाके कहीं कोई बारबेक्यू तो नहीं खाएगा, ना कोई कढ़ाई खाएगा, वो उसी हिसाब से ही खाएगा। और जो मतलब एफर्ट वाले लोग हैं जो खा सकते हैं, वो तो बैठ के ही वो खाते हैं खाते और रहेंगे, वो काम नहीं करते। काम नहीं करते। मेन मसला ये है कि अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, आजकल हमारे मतलब इधर गवर्नमेंट ने ये सेहत कार्ड का इजरा किया है।
हाँ जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक हुकूमत की कैसी पॉलिसी है कि विद इन फ्यूचर मतलब लोगों को बेनिफिट भी हुआ है इससे? तो ये इसका क्या प्रोसीजर है और क्या इसकी रजिस्ट्रेशन की मतलब प्रोसेस है कि एक आम सिविलियन जो है मतलब जो एक आम बंदा है वो किस तरह इसमें रजिस्टर्ड हो सकता है? तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा-सा। पहले ये प्रोग्राम था सिलेक्टिव, 2013 के बाद नून लीग ने ये शुरू किया था। अच्छा, तो पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा जो टोटली डिजर्विंग थे वो इसमें इंक्लूडेड था। उनको एक सेहत कार्ड दिया जाता था, फिजिकल कार्ड दिया जाता था कि ये आप देंगे, जैसे इंश्योरेंस कार्ड होता है। सही तो है। आपका इलाज मुआवजा या आपके ख़ानदान का जो है ना इलाज मुआवजा इस पे हो जाएगा। तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने यूनिवर्सल कर दिया। यूनिवर्सल मीन के चाहे सियासतदान है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, सारे ही एलिजिबल हैं। सारे एलिजिबल उसमें आ जाते सारे हैं कि कोई एलिजिबल हैं। मतलब कोई अगर पेइंग कैपेसिटी है किसी को कोई अपना प्राइवेट इलाज कर सकता है तो वो भी सेहत कार्ड से। वो भी एलिजिबल है। इवन अच्छा। के यहाँ का जो अमीर से अमीर बंदा है वो भी इंटाइटल्ड है। वो अवेल करना चाहे तो कर सकता है। ऐसे समझ लें कि जिस शख्स का या जिस जिस बच्चे का इंदराज नादरा में आ गया, अच्छा। वो बंदा सेहत कार्ड का हामिल है। अब बिल्कुल। फिजिकल कार्ड उन्होंने बंद कर दिया है। जो कार्ड पहले एक कार्ड देते थे, बिल्कुल। अब उन्होंने सबको कर दिया है कि जो हो, जिसका नादरा में रिकॉर्ड आ गया पंजाब लेवल पे और केपी के लेवल पे और बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर लेवल पे। अच्छा, ये अब सेहत कार्ड का अलग से मतलब कार्ड इशू नहीं कर रहे? नहीं, अलग से कोई कार्ड नहीं है आपका। अब। अब आपका शनाख्ती कार्ड जो जो खानदान का सरबराह है, अच्छा। उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो ही सेहत कार्ड है। बिल्कुल। कि बिल्कुल। उसके जो जो भी उसका सरबराह है, तो उसके बच्चे सारे, उसकी बीवी, बिल्कुल। वो उसके अंडर आ जाते हैं सारे। अच्छा, इसके लिए डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस सेहत कार्ड के लिए कौन कौन से लोग अहल हैं मतलब अब तो ओवरऑल जो आ गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोग आ गए होंगे तो वो किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, अब हमारे जो प्रेजेंटली आप देख लें ज़िला मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे बड़े अस्पताल दो ही हैं, एक DHQ हो गया और एक इंडस अस्पताल। इंडस हॉस्पिटल हो गया। उन दोनों के अगर बेड्स मिलाएं तो 500 या 600 बेड्स बनते हैं। और हम्म। हमारी पॉपुलेशन देखें तो मेरे ख्याल में हाँ, फोर हमारी मिलियन के डिस्ट्रिक्ट करीब है। 4 मिलियन के करीब फोर ऑलमोस्ट। मिलियन की अगर छोटे मोटे सारे अस्पताल भी मिला लें, हम RHC मिला लें, बिल्कुल। TH मिला लें, तो 1000 बेड से ज़्यादा नहीं बनते। हम्म। तो उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ही तादाद थी, तो लोग प्राइवेट को प्रेफर कर रहे थे। तो इसलिए सेहत कार्ड की वजह से वो जो DHQs वगैरह पे या बड़े अस्पतालों पे वो बर्डन कम हो गया। बिल्कुल। पहले सारे बंदे वहीं पहुंच जाते थे, चाहे मसला छोटा हो या बड़ा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अब सेहत कार्ड आ गया, इस पे हम किस किस तरह का मतलब सी सेक्शन करा सकते हैं मतलब या कोई और ऑपरेट करा सकते हैं या मतलब थारोली जैसे मतलब किसी का मंथली चेकअप होता है वो करा सकते हैं या मतलब किस टाइप का हम इस पे इलाज करा सकते हैं? इसमें ना 3-4 किस्म के इलाज मुआवजे शामिल हैं। एक तो यह है कि हामला ख़वातीन का, ऐसे समझ लें कि वो टोटल सेक्शन ही अलग है। बिल्कुल। सेहत कार्ड में आता है कि आप उसकी डिलीवरी या सी सेक्शन से पहले 3 मरतबा वो फीमेल अपने मुतलका अस्पताल से फ्री इलाज या चेकअप करा सकती है। अच्छा, 3 मरतबा। 3 मरतबा। मतलब दो विद इन मिनिमम दो प्रेगनेंसी मरतबा मतलब तीन हाँ, मरतबा आप दो उसे। मरतबा या 3 मरतबा वो फ्री चेकअप करा सकती है। बिल्कुल। तो उसके बाद जो सी सेक्शन होना है या उसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, नॉर्मल वो डिलीवरी। वैसे ही सेहत कार्ड में कवर होती है। वो अच्छा। एक आध सूरत हाल है जिसमें वो कवर नहीं होती, वो मैं आपको बता दूंगा और उसका हल भी बता दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं जो आपके इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, वो प्रायोरिटी बेसिस पे होते हैं। अच्छा, वो प्रायोरिटी ठीक बेसिस। है। उसके बाद आते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब जो हम खुद से करते हैं कि हाँ जी ये ऑपरेशन है, इसको हम आज भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, हफ्ते बाद कर लें तो वो भी मतलब कोई इतना इशू ज़्यादा नहीं। सीरियस हाँ, केसेस इस पे इलेक्टिव मतलब वाले। अगर हाँ, कोई प्रोसीजर है जिनको उसको। आराम से डिले किया हाँ, जा डिले सकता किया है, जा सकता है। तो वो आते हैं, उनका भी कवर है। जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है ना, मतलब बिल्कुल। जो नमूदो नुमाइश वाले या हाँ। अपनी खूबसूरती को बढ़ाने वाले या अपने, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब हाँ, इस वो तरह कवर के नहीं है। स्किन के या वो बाकी। कवर नहीं होते। हम्म। दांतों के प्रोसीजर कवर नहीं होते। सही है। अब जैसे घुटनों के हैं, नी रिप्लेसमेंट है, वो भी इसमें कवर नहीं होती। ऐसे कुछ हैं प्रोसीजर जिसका आम पॉपुलेशन को फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। ज़रूरत तो होती है लेकिन वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, या ऐसे समझ लें कि अगर वो शुरू कर दें तो हर बंदा कराने पहुंच जाएगा कि जी मेरी प्लास्टिक हाँ सर्जरी हाँ, कर दो मेरी इस तरह प्लास्टिक का। सर्जरी करेंगे तो मैं। वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा। तो हम मतलब इस हिसाब से थोड़ा सा उन्होंने एक हाँ, बैरियर है। स्पेसिफिक बैरियर लगा के दिया कि ये जी प्रोसेस आप इसमें करा सकते हैं और ये नहीं हाँ करा जी, हाँ सकते। जी, वो अच्छा बैरियर है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस सेहत कार्ड के बारे में अब थोड़ी सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब सेहत कार्ड बंद हो गया है
ये कुछ मतलब जो मैं कह लूँ डिस्ट्रिक्ट्स या मतलब कुछ इलाका जात में अभी तक चल भी रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है कि क्या बंद हो गया है या अभी तक? पंजाब में अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, पंजाब में चल रहा है। केपीके में खबरें पढ़ने को मिली हैं कि वहाँ पे फंड्स की कमी की वजह से बंद अच्छा, हुआ है, फंड्स लेकिन की कमी। पंजाब में अभी एज इट इज़ चल रहा है, यहाँ पे कोई इस तरह की वो नहीं हुआ मसला। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा आप मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा सा भी काम करें मतलब थोड़ी सी हमारी एनर्जी लूज हो तो हम बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है, अजीब सी फीलिंग कि यार नहीं जी हम थक गए हैं, हम कोई थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है, 2 घंटे भी काम करें ऑलमोस्ट। तो इसके बारे में क्या कहना है, हमारी फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई और मसला है हमारा कोई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि? फूड तो ज़ाहिरी बात है वो एक बेसिक नीड है, उसमें भी कमी बेशी हो तो वो भी बीमारियों की और उतना मतलब ताकत ना मिलना वो भी एक वजह है। हम्म, लेकिन हमारा जो मेन मसला है वो हमारा टॉलरेंस लेवल नहीं है, हम्म। कि हम एक बंदा बर्दाश्त दिन नहीं कर में सकते हैं, 20 कदम चलता है तो वो 22 कदम चलेगा, वो थक वो जाएगा। थक जाएगा। जो बंदा 1000 कदम चलता है, मजदूरी करता है, रेडी वाला है, वो अगर 1000 कदम चल रहा है वो 1200 पे भी चला जाएगा, उसको फर्क नहीं उसको पड़ता। ज़्यादा फ़र्क नहीं तो हमारा पड़ेगा। जो एक्टिविटी लेवल है वो हमारा बहुत कम हो गया, बहुत जिसकी कम वजह से हो जब गया। हम उसको बढ़ाते हैं तो हमारा दिल जो है ना उसको सपोर्ट नहीं हाँ, करता, तो इसी वजह धड़कन से तेज हो काम जाती है, काम सिंकिंग ज़्यादा हो नहीं जाती है। करते, तो उस वजह से काम जब ज़्यादा है, ज़्यादा काम ऑटोमेटिकली करेंगे तो उसकी वजह से थकावट उसकी तो वजह से मेन अ, मसला ये है। बाकी जाहिर बात है खुराक टोटली तब्दील हो गया जो आज से 20 साल पहले थी। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हर चीज़, अब नमक से पहले हम बड़ा कहते थे कि हमारा नमक तो अपना है, हाँ, नमक लेकिन तो अब अपना। उसमें भी मिलावटें शुरू हो गई हैं कि पता हुँ, नहीं चल रहा है कि ये समंदर वाला नमक आ रहा है, खेवड़ा वाला नमक आ रहा है, मिक्स वाला आ रहा है, आयोडीन वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा है। हुँ, हुँ। तो जब नमक ही सही नहीं रहा, आटा वगैरह, तो ये तो आप भूल ही जाए ना कि सही मिलेंगे आपको। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये टोबैको के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा मतलब यंग जनरेशन जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा टोबैको की तरफ जा रही है, तो इसका विद इन फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा हमारी यंग जनरेशन का, कि इसके क्या मतलब इम्पैक्ट्स आपको नज़र इसका आते हैं कि लंग्स मेन कैंसर की डिजीज़ हमारे अंदर आ रही हैं? इसमें हर काफ़ी सारे मसाइल हैं। मतलब ये यंग जनरेशन एज ए फैशन यूज़ करती है एडिक्शन की तरफ। मतलब एज अ फैशन के हाँ, फैशन के तौर पे यूज़ दो करेंगे, दोस्त फिर पी रहे आदत हैं चली तो जाएगी। दो दोस्त पी रहे हैं तो लें जी हम भी हाँ एक जी, दो कश लगा फिर लें। वहां से फिर आगे बढ़ जाते हैं चरसों की तरफ, इस हम्म, तरफ, तो ये मतलब जाहिर अपनी बात है इसको। फैमिली का नुकसान कर जाते हैं, फैमिली के बारे में नहीं सोचते, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचते, तो मतलब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं जो माशरे पे बहुत ज़्यादा। जाहिर बात है आजकल के हालात में अगर एक डब्बी 200, जो 200 की है वो भी हल्की तरीन ही होगी, बिल्कुल। जो मेरे ख्याल में अच्छी है वो 500 की मिलती हैं, और 500 तो आजकल कोई भी नहीं कमा रहा लोअर तबके में से। हम्म, कारोबारी लोग हैं वो पीते ही नहीं है, हम्म। ये लोअर तबका ही है जो इसमें इंडल्ज होता मतलब है और आगे पहले बढ़ता से चला जाएगा। पहले मतलब घर में कुछ है नहीं, फिर यह ये जाहिर बात सिगरेट है। पे इस पे पैसे का ज़िया, यही आप थोड़ा सा मतलब घर में कोई अच्छी चीज़ लेके जाएं, फैमिली को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। मेन इश्यू यही है, अब जब हमारे अब मोबाइल आ गया, अब मोबाइल जेब में रखने का खर्चा 1000 रुपया पर मंथ है। 1000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, सिगरेट बिल्कुल ऐसा जेब है। में रखें आप, आपका तकरीबन 3-4 हज़ार रुपया वो लग जाता है आपको। बिल्कुल। ऐसे ही जो मोटरसाइकिल सबके पास है, पेट्रोल का मोटरसाइकिल 10। सबके पास अब है। 20,000 एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, जब उसकी पूरी नहीं होगी वो क्या करेगा, गलत हरकतें करेगा, चोरी करेगा, बिल्कुल, डकैती बिल्कुल। करेगा, अपने खर्चे पूरी करने वो के 20,000 उसने मैनेज लिए तो मैनेज करना है, करना है, हर मैनेज हाल में करना है। करना है, वो नशा उसने है। अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छी मतलब नहीं, मोबाइल वो फ़ोन रखना लग्जरी है। नहीं आनी है इसमें, इसमें सिर्फ ये बिल्कुल, है कि आपका बाइक का पेट्रोल, सिगरेट और मोबाइल के खर्चे, यही पंद्रह बिल्कुल। बीस हजार में चले गए हैं। 15-20 हज़ार में। तो और ये वो अगर इसके बारे में सोचेगा तो ऑलमोस्ट मतलब अगर वो आज एक काम करके काम स्टार्ट करके 10,000 कमा लेता है तो विद इन फ्यूचर मतलब अच्छे की तरफ वो जा सकता है। जाहिर बात है जहाँ से आप, मेन चीज यही है कि हमारा बैलेंस नहीं होता इनकम में और एक्सपेंस में। एक्सपेंस में। जिस दिन ये बैलेंस आ जाए, टेंशन आदि खत्म हो जाए, चोरियां भी खत्म हो जाए हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल देखने में आ रहा है कि चाय हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा चाय का मतलब ट्रेंड एक चल गया है कि नहीं जी चाय पीते हैं, आज जी चाय पीते हैं। इसके बारे में क्या इसकी मतलब हमारी हेल्थ पे चाहे क्या? भी एक नशा कम आदत ज्यादा बन जाती है कि तलब होती है इंसान को। इसको कुछ खास नहीं है, मतलब जाहिर है थोड़ा बहुत इफेक्ट सबका है। एक तो ये है कि पैसे पैसों वाला इफेक्ट, वो हुँ। हमारे ऊपर भी बर्डन है, जी, और बिल्कुल। मुल्क के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा बर्डन ये है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं चाय की वो $1 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं, बल्कि बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा हो इससे गई हैं। ज़्यादा हो गई हैं। तो जाहिर बात है इन हालात में तो चाय एक लग्जरी है और जिसे लग्ज़री हम है। अफोर्ड नहीं कर सकते एज ए बिल कंट्री।
बिल्कुल। और मुल्क के जैसे हालात चल रहे हैं मतलब उस हिसाब से तो ये एडिशनल में हो गया कि आप चाय को इतना ज़्यादा उस पे मतलब अपना रेवेन्यू दे जाहिर है दें, वो बहुत खर्चा ज़्यादा करना मतलब पड़ता है। वो कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल हम कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक भी हम कभी-कभी पी लेते हैं। हम्म। तो उसके बारे में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम गर्म पानी पिएँ या कोल्ड ड्रिंक पिएँ? या कोल्ड ड्रिंक का नुकसान ही है, कोई फायदा लाइक नहीं जैसे है। हम स्टिंग, आजकल की यंग जनरेशन है, कभी कभी हम खुद भी पी लेते हैं स्टिंग के, या थोड़ी सी हम बूस्ट अप हो जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाए, हम थोड़ा काम ज़्यादा कर लें। तो हम्म। इससे मैं क्या सच्चाई है कि इससे थोड़ा सा इसकी सच्चाई यही है कि एडवर्टाइजमेंट है, हम देख रहे हैं और खा पी पी रहे हैं इन चीजों को, और मतलब कुछ देखा खास देखी में नहीं हम है। इतना ज़्यादा अपनी जाहिर बात है, अब हमसे पहले वाले जो लोग थे वो बिल्कुल 100 100 साल के क्रॉस कर जाते थे उम्र में। 100 साल एवरेज मतलब उनकी अच्छी तो मतलब। वो कैसे कोक पीते थे, स्टिंग हाँ पीते थे? स्टिंग नहीं पीते थे। पीते थे, इसका मतलब है तो वो नहीं, ही जी रहे थे ना। अब हम ये चीजें पी रहे हैं, उस खाना टाइम ऑलरेडी मतलब हमारा इतना देसी हैवी है। देसी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। खाना ऑलरेडी हमारा इतना हैवी होता है, हम कढ़ाई खाते हैं उसके बिल्कुल, अंदर इतनी कैलोरीज हैं, फिर ऊपर से कोक पी लें उसके अंदर इतनी कैलोरीज हैं। इतनी ज़्यादा। तो वो जमा ही होगी, पेट पे हम्म, लगेंगी या फिर दिल पे लगेंगी। बिल्कुल। दोनों ही वो नुकसान जब है। मतलब आप ज़्यादा कैलोरीज़ आ जाती हैं तो उसका तो जाहिर बात है वो आप जब तक खर्च नहीं करेंगे। अब बड़े लोग क्या है, भाग वर्जिश करके खर्च करते हैं, छोटा तबका जो है ना वो मजदूरी करके खर्च मज़दूरी करता करके है, जो खर्च हमारे करता दरमियाना तबका है वो वैसे ही वेला है। है। अच्छा, सही है, हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे डॉक्टर से थोड़ी सी मतलब आपकी है कि ये ऑपरेशन करते वक़्त ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अक्सर भूल जाते हैं, मतलब जब फॉर एग्ज़ाम्पल सी सेक्शन हो रहा होता है तो उसमें कभी कैंची जी अंदर भूल गई है, जब अल्ट्रासाउंड कराया या कोई टेस्ट कराए तो उसमें कोई तौलिया भूल गया है, तो इस तरह के क्या मतलब ये टेक्नीशियन की गलती होती है या डॉक्टर की इसमें थोड़ी सी कोताही होती है कि लगातार मतलब ऑपरेशन करते करते थोड़ा सा किसी एक पेशेंट में हो गया जी, आप सीजर अंदर भूल गए, कि कैंची भूल गए या कोई तौलिया वगैरह भूल गए, तो इसके बारे में क्या इसका ये है कोई कि मेन टेक्नीशियन इस तरह का कोई। देखिए, एट द एंड ब्लेम तो डॉक्टर पे ही आता है ना, हाँ कि एट द एंड उसकी तो सुपरविजन में हो उसकी रहा है। सुपरविजन में हो रहा है। लेकिन मेन जो इशू होता है जब हम सामान यूज करते हैं एक ऑपरेशन का, तो बिल्कुल उसमें हम टेक्नीशियन को ज़बानी याद होता है। वैसे तरीका तो यह है कि लिखा हुआ हो बिल्कुल। कि मेरे पास 2 तौलिए हैं, 4 कैंचियां हैं, 4 क्लैंप्स हैं, 4 ये हैं, हाँ क्या 4 ये हैं। ग्लव्स हैं, ये हाँ, ये तो ये जब चीज़ें हम हमारी हैं। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम करते हैं सर्जरी, उसके बाद हम वो काउंट करता है। बिल्कुल ठीक, वो काउंट करता है, हाँ ये दो 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 चीज़ें। जब हम पेशेंट को टांके लगा रहे होते हैं, जब बंद करना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल पहले हम काउंट करते हैं काउंट करते हैं। कि कोई चीज़ अंदर तो नहीं रह गई। अगर बाहर वाली चीज़ें पूरी हैं तो फिर अंदर तो नहीं रह सकती। अंदर तो नहीं रह लेकिन सकती वो। मसला तब बनता है जब इमरजेंसी ज़्यादा हो जाती है, लाइक इमरजेंसी ज़्यादा, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो जाती हम है। 2 तौलिए यूज़ कर रहे हैं, हाँ मतलब तो उसको बंद हम करने एक के लिए। तीसरा ले लेते हैं, हाँ चौथा ले लेते हैं। उस टाइम अब क्योंकि एक माइंड भी हाँ, उस माइंड तरफ भी। होता है कि जी मरीज बच जाए, इसकी खैर खाई में जितना हमसे हो सकता है हम करें, तो इमरजेंसी विद इन आप कहना चाह रहे हैं इमरजेंसी में जब इस तरह के प्रोसीजर होते हैं, जब हमारा सामान ऊपर नीचे हो जाता है और टेक्नीशियन को भी याद नहीं रहता कि हाँ जी, और डॉक्टर को भी याद नहीं क्योंकि उस रहता। टाइम एक कैफियत ऐसी होती है कि ऊपर से आपका ऊपर से वो जाहिर बात है सारी चीजें प्रेशर भी होती हैं। होता है, मतलब जो लेकिन उसके। बहरहाल ये एक बहुत बुरी बात है हाँ बुरी बात है कि कि एक पेशेंट को आपने ऑपरेट किया है, तो उसके ऑपरेशन के ठीक होने तक और बाद तक कि ऑपरेशन की वजह से उसे कोई मसला ना हो, बिल्कुल। वो डॉक्टर की ही जिम्मेदारी आती है। बहरहाल इसमें यह है कि हर डॉक्टर की अपनी अपनी हाँ, कोशिश मतलब होती कुछ है। अच्छे भी होते हैं, मतलब कोई कोई ऑलमोस्ट कोई ये साठ नहीं से। चाहता डॉक्टर के कल हाँ को जी, मेरी खबर चले कि मैं तौलिया भूल गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बिल्कुल बात है ये चीज़ें ह्यूमन एरर के तौर पे आती हैं, जो बिल्कुल कि हर जगह ही पॉसिबल है। अब नासा में चले जाएं, वहाँ पे भी उनके मिजल टेस्ट खराब हो रहे होते हैं। बिल्कुल उसका ये बिल्कुल। मतलब नहीं, वो तो अरबों खरबों डॉलर के होते हैं। हाँ खरबूज वहाँ पे डालर भी के। ह्यूमन एरर होता है, मशीन एरर होता है। तो बिल्कुल। ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये चीज़ें चलती ही रहनी, चाहे हाँ आप जितना रोबोटिक सर्जरी की तरफ भी चले जाए ना, बिल्कुल। थोड़ा बहुत ये उन्नीस चीज़ें बीस मतलब ये आती रहनी है। बिल्कुल रेयर हो जाएंगी लेकिन आती रहेंगी। बिल्कुल अब जब से ये हाईलाइट शुरू में काफ़ी कम हो गए हैं केसेस, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इतना ज़्यादा आपने हमारे लिए एफर्ट की, तो वेलकम। इसके लिए हम आपसे जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहें आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपका खान सर्जरी मेडिकल सर्जिकल में इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट भी करेंगे और जी जी, इसकी ज़रूर वेलकम ज़रूर इंशाल्लाह। एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे हम इंशाल्लाह। बहुत नहीं, शुक्रिया आप आपका। लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, जारी रखें। क्या अवाम मैसेज में देना अवाम चाहेंगे आप में हमारी।
इस टाइम अवाम को शऊर की ज़रूरत है, बिल्कुल। और शऊर आजकल वो कहते हैं ना ज्ञान फ्री बंट रहा है, तो फ्री शऊर बंट रहा है। आजकल फ्री बंट रहा है, वो लोगों को लेना चाहिए, बिल्कुल, इल्म होना चाहिए, अच्छी और सच्ची चीज़ें खबरें पहुंचनी चाहिए अवाम बिल्कुल, तक, ताकि उनका जो दिमाग है वो एक सही चीज़ को, अगर एक बंदे का दिमाग ठीक होगा तो पूरे मुल्क का दिमाग ठीक बिल्कुल, होगा, अगर एक बंदे का ख़राब होगा तो वहाँ से ही शुरू होगा काम और बिल्कुल। पूरा ही सिस्टम ख़राब हो जाता वो है एक हमारा। मतलब स्टार्टिंग से अगर एक बच्चे को जितना अच्छी तरबियत देंगे, जितना अच्छी आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही वो है। उस तरह से थ्रू आउट उसने ऑटोमेटिकली उस तरफ ही एनवायरनमेंट भी, जाना है। लेकिन अब जो एनवायरनमेंट से ऊपर के लोग चले गए हैं, 20 साल क्रॉस कर गए, बिल्कुल, उनकी डेवलपमेंट तो वही थी जो हो रही है। हो रही है वो। अब आप लोगों पे है जो क्या इल्म चीज़ पहुंचा क्या रहे हैं लोगों को, क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। हुँ, तो मेरे ख्याल में नाच गाने के दौर में जो चल रहा है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप लोग इस तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, नहीं, हमने तो अपनी तरफ से पूरी ऑफ़र लगाई है डॉक्टर साहब कि जो भी यंग मतलब यहाँ पे आना चाहे, बिल्कुल अच्छी हमारे बात है। पास आए, हमारे साथ पॉडकास्ट करे, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ गपशप करे, हम उसको वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इम्तियाज़ भाई मेरे क्लास फेलो हैं 6th के, बिल्कुल, असल तो में सारे बहुत अच्छा एफ़र्ट तो ताल्लुक है इनके साथ, और माशाल्लाह शुरू से ही जब सरगोदा थे तब भी इन्हीं को देखते थे कि इलाके में क्या चल रहा है, अब भी इन्हीं को देखते हैं कि नहीं, इलाके में क्या मैं चल खुद रहा है। भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि मतलब एक इस बैकवर्ड एरिया से उठ के आप इतना ज़्यादा, और आजकल देख लें इम्तियाज़ भाई तो सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जैसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक, हम हर वीडियो में देखते हैं कि आज किस तरफ हमारा इलाके की क्या सिचुएशन हुई है, और क्या इलाके में हमारी जो मतलब जो एक्टिविटी हुई है वो हम इन्हीं के चैनल से ही देखते हैं। मेन बिल्कुल, इनका चैनल जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ है। पॉजिटिविटी मैंने तरफ और है। चैनल भी जो लोकल हमारे हैं कुछ मतलब वो लोग एक उनके देखे हैं, बिल्कुल वो उनके चैनल क्रिटिकल है क्रिटिकल कि कि किसी एक की तनकीद एक ही हाँ करना बस। तनकीद करनी है, चाहे काम अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। बिल्कुल, तो उस दिमाग से निकल के अगर हम पॉजिटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को कवर दे रहे हैं, ऑब्वियसली हकीकत भी दिखानी है हकीकत लेकिन भी दिखानी, पॉजिटिविटी भी दिखानी है। पॉजिटिविटी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है और डिफरेंट है, और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।